इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीम साहब बड़ा एकतरफा मैच हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये? वाकई में नहीं कर रहे थे कि इतना वन साइडेड मैच होगा। इसके बावजूद देखिए 240 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए। सिर्फ 240 रन ही इंडिया ने स्कोर किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया की बॉलिंग जिस तरीके से पूरे इवेंट में परफॉर्म कर रही थी, ये वन साइडेड मैच नहीं लग रहा था। फिर जब 3 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के चेस करते हुए तो भी ये वन साइडेड मैच नहीं लग रहा था। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। सबसे पहले तो जो बड़ा क्रेडिट जाएगा ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को जाएगा कि आज जो उन्होंने स्पेल किया है दरमियान में आके, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। वो था मार के जहां पर आके उन्होंने कोई एक सिंगल बाउंड्री कंसीड नहीं की, एक सिंगल लूज बॉल नहीं की अपने स्पेल में, और जो प्रेशर एज ए लीडर उन्होंने क्रिएट किया। देखें, जब आपके कैप्टन फ्रंट से लीड कर रहे हो तो फिर बाकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड आपने देखा कैसे उन्होंने कैचेस दिए। ट्रेविस हेड ने जो कैच दिया था रोहित शर्मा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर हमने आज इंडिया की बैटिंग को बहुत ज्यादा फ्लैश करते हुए देखा, देखें श्रेयस अय्यर की मैं बात कर लूं, शुभमान गिल की मैं बात कर लेता हूं, सूर्या कुमार यादव की, इनके कैरियर का ये सबसे बड़ा मैच था। अब तक उन्होंने इतना बड़ा मैच नहीं खेला था, और इनकी बैटिंग जो इतनी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी उसकी एक वजह ये थी कि विराट कोहली बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थे। और विराट कोहली जो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, तो ऊपर से शुभमान गिल हो या नीचे से श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो या सूर्या कुमार यादव हो, ये उनके इर्द गिर्द खेल रहे थे। आज अनफॉर्चुनेट था कि वो इनसाइड एज लग गया था विराट कोहली का और वो आउट हो गए थे। लेकिन उसमें जो पैट कमिंस को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। जो मैंने सबसे पहले कहा कि बहुत बड़ा क्रेडिट, शायद ट्रेविस हेड से ज्यादा बड़ा क्रेडिट आज पैट कमिंस का है कि जिस अंदाज से उन्होंने टीम को लिफ्ट करके रखा, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम के मोरल को उठा के रखा, और जो उनका स्पेल था वो बहुत ही लाजवाब किस्म का स्पेल था कि जिसने कमिंस ने जो 2 for 34 इन 10 ओवर्स, वो बहुत ही क्रूशल उनकी बॉलिंग थी। और फिर उसके बाद जब हमने देखा कि उस बॉलिंग के आगे जब ऑस्ट्रेलिया ने वो राउंड द विकेट आके मिचेल स्टार्क ने जो स्पेल किया था पुरानी गेंद से, फिर हमने सूर्या कुमार यादव को बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए देखा। हमने आज अय्यर जल्दी आउट हो गए, आज केएल राहुल ने बैटिंग जरूर की लेकिन वो खुल नहीं पाए, ना केएल राहुल खुल पाए ना सूर्या कुमार यादव खुल पाए। तो एक चीज खुल गई कि जब प्रेशर पड़ा इंडिया की इस बैटिंग के ऊपर के जो गिर्द में चल रही थी विराट कोहली के और रोहित शर्मा के, वो आज कोलैप्स कर गई। देखिए ना, हर मैच के अंदर विराट कोहली सेंचुरी नहीं करेंगे, हर मैच में रोहित शर्मा 80-90 रन नहीं करके देंगे। जो बैटिंग खेल रही है उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन आज जब बड़ा ओकेजन आया, बहुत बड़ा क्राउड बैठा हुआ था, बहुत दुनिया की नजरें जिस मैच पे थी, आज इंडिया की वो बैटिंग फ्लॉप हो गई जिसे फ्यूचर करार दिया जा रहा है बड़े मैच में। चाहे वो शुभमान गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल ने आज सियासत जरूर किए, लेकिन जो केएल राहुल का अपना स्टाइल है खेलने का, आज केएल राहुल ने वो बैटिंग नहीं की। आज वो बहुत ही फंस के खेले, शेल में चले गए थे, और यही हमने सूर्या कुमार यादव को देखा जिसकी वजह से ये टीम 300 रन पर नहीं जा सकी। और फिर ट्रेविस हेड ये एक ऐसा प्लेयर है कि जो बड़े मैचेस का प्लेयर है। सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर आज फाइनल के मैन ऑफ द मैच। इसी साल वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप खेला, तब फाइनल खेला गया था इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, जहां 200+ रन से हराया था। आज भी वन साइडेड मुकाबले के बाद हराया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने। बिग मैच, टीम खुद को साबित किया, एंड सुपर विक्ट्री। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।